नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, लो इन लाभार्थियों की भी आ गई पेंशन राशि। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तारीख में 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 6,000 रुपये पेंशन राशि है लाभार्थियों की, वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब कौन सी वह तारीख है, इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं, जो कि लाइव आपका प्रूफ होगा। इसे देकर आप समझ जाएंगे कि हाँ, रियलिटी में ही जो पेंशन राशि है वह ट्रांसफर की जा रही है और किन लाभार्थियों के बैंक खाते में दी जा रही है। दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था में से इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं यूपी पेंशन स्कीम्स के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी दिव्यांग और विडो या फिर विधवा कह सकते हैं आप, या तलाकशुदा महिला विडो, तो यहाँ पर आप देखिए उसके बाद जो आते हैं यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक हैं। ओल्ड एज पेंशन धारक तो सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है, लेकिन 1,000 रुपये प्रतिमाह ट्रांसफ़र नहीं करती। यानी कि जो अब पेंशन सरकार दे रही है वह आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की दे रही है। तो यहाँ पर देखिए सभी लाभार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाते हैं। 3 महीने की पेंशन राशि चौथे महीने में 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए 3,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, लेप्रोसिस ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनको 3,000 रुपये हर महीने पेंशन ट्रांसफ़र सरकार दे रही है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 4,000 रुपये इस बार सरकार ने दिए हैं, पेंशन राशि के लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 6,000 रुपये भी दिए गए हैं और 3,000 रुपये पेंशन राशि भी दी गई है। इसका हम आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। ये सभी राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में लाभार्थियों के पेंशनधारकों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब यहाँ से आप एक छोटा सा हमारे पास जो पेंशन धारकों ने मैसेज किया है उसका स्क्रीनशॉट है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस किस तारीख में सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र की है और किस तारीख में लाभार्थियों के पास ये मैसेज आया है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 25 तारीख की, यानी कि 25 जनवरी 2023 की। यह जो पेंशन राशि भेजी गई है 3,000 रुपये की, इस यानी कि इन लाभार्थियों के बैंक खाते में की गई है। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं, पूरा नहीं दिखाया जाता, तो दोस्तों ये एक प्राइवेसी होती है। यहाँ पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 3,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। इस अकाउंट नंबर में 25 जनवरी 2023 में ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, जो कि एक विधवा महिला है। ये विधवा महिलाओं को दी गई है। यहाँ पर आप बैलेंस देख रहे हैं, 3,000 रुपये बैलेंस ट्रांसफ़र होने के बाद, क्रेडिट होने के बाद टोटल बैलेंस इनका हो गया है 3,776.9 पैसे। इनका जो अकाउंट है वह केनरा बैंक में है। अब दोस्तों, यदि आप भी हमें इसी प्रकार से बताना चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आर के योजना के नाम से है, या फिर आप हमें यूट्यूब के इनबॉक्स में ही हमें बता सकते हैं कि सर हमारी पेंशन आ गई है और इस बार जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है इतनी हमारे पास रकम आई है, 3,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये हैं, जो भी आपको मिला है वे हमें आप बता सकते हैं। किस तारीख में आई है ये भी आप बता सकते हैं यदि बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं, जैसे हमने आपको बताया कि 6,000 रुपये सरकार द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। 6,000 रुपये उन्हें दी गई है जिनकी 6 महीने की पेंशन राशि रुकी हुई थी। रुकी हुई सरकार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है। यहाँ पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 6,000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। इस अकाउंट नंबर में यहाँ पर देखिए 27/1/2023, यानी कि 27 जनवरी 2023 में इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं सरकार द्वारा। टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 6,120.50। इनका जो बैंक खाता है वह स्टेट बैंक में है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में, माफ़ कीजिएगा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब जो लास्ट मैसेज है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है एन अमाउंट ऑफ INR 4000 हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट। इस अकाउंट नंबर में किए गए हैं 29 जनवरी 2023। आज की यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए 4000 रुपये इन लाभार्थियों को दिए गए हैं। टोटल इनका बैलेंस हो जाता है 4080 रुपये। यहाँ पर देखिए जो इनका बैंक खाता है वह केनरा बैंक में है। अब इनका जो मैसेज है वह हमारे पास 20 मिनट पहले ही आया है, तो हमने सोचा ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है, आपके पास तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास ये मैसेज आया हमने आपको दिखाया है। तो आप समझ लीजिए कि सरकार यानी कि पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर रही है। ज़िलेवार यह पेंशन राशि दी जा रही है। जब तक उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में सभी को पेंशन नहीं दी जाती तो ये पेंशन प्रोसेस बंद नहीं किया जाएगा। सभी को इस बार पेंशन दी जाएगी। केवल और केवल उन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी जाएगी जो योजना के अब अपात्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि जो अपात्र हैं उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, और जिनकी अभी हाल ही में ही पेंशन बनी है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। हो सकता है दोस्तों उनकी पेंशन, यहाँ पर मान लीजिए आपने जनवरी में पेंशन बनवाई है अपनी, तो आपको इस बार पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीना, यानी कि जो आपको अगली बार पेंशन मिलेगी उसी के साथ ही आपको पेंशन दे दी जाएगी। यानी कि अगर आपने 4 महीने हो जाते हैं आपके, तो यहाँ पर आपको 4000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हर महीने ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। 4000 रुपये हो जाते हैं यदि आप यहाँ पर, यानी कि जैसे आपने जनवरी में यदि आपने दिसंबर में अपनी पेंशन बनवाई है, तो इसी प्रकार से आपको 4000 के आसपास पेंशन राशि दे दी जाएगी। यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। सभी लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन देती है, लेकिन हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। पेंशन धारकों के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, एक अपडेट है, और हमने यहाँ पर आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई राय है, कोई आपका सुझाव है, तो आप हमें या फिर इनबॉक्स में बता दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें भी कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको RK योजना का जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।